हेलो स्टूडेंट्स, 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं जिनको हम चेक करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर होने का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पर लाई करें। जैसे सपोज करो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये हो गया यहाँ पॉइंट सी। तो जब दो या दो से ज्यादा पॉइंट सेम लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तब हम कहते हैं कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो यहाँ पर 3 पेयर ऑफ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इनको हम कैटेगराइज कर लेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी में। ठीक है, तो कोलिनियर है या नहीं वो चेक करने से पहले हमें डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प हम लेंगे जो कि होता है अंडर रूट ब्रैकेट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1, x2, y1, y2 के लिए पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे पॉइंट A और पॉइंट B के लिए। तो पॉइंट A में क्वेश्चन में है पॉइंट्स 1, 5 और B में 2, 3, जिसमें ये हो गया यहाँ x1, ये y1 और इसी तरह x2 और ये y2। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहां। तो x2 माइनस x1 के लिए यहां हो जाएगा 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट सॉल्व करनी है तो 2 माइनस 1 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा। आगे माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4। तो ये हो गया प्लस 4 और बाहर भी प्लस है तो यहां आ जाएगा प्लस 4। तो ए बी इक्वल हो गया अंडर रूट 5 के। तो 5 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो इस तरह इसको हम इतना करके छोड़ देंगे। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस आ गई अंडर रूट 5। तो यहां पर हमने ये लिख लिया। अब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली। अब ए बी के बाद हम फाइंड कर लेंगे ए और सी के बीच में, ए सी के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। तो ए के लिए तो 1 और 5 है और C के लिए है -2 और -11। तो इसके लिए फिर से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो ये x1, ये y1 और यहाँ x2 और ये y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। x2 माइनस x1 दैट इज -2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 दैट इज 5 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। -2 -1 टोटल माइनस का हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 तो टोटल माइनस का हो गया 16 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -3 स्क्वायर तो -3 इंटू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3 3 जा 9 तो 9 प्लस -16 स्क्वायर तो -16 इंटू -16 प्लस हो गया 256। दोनों को प्लस किया 265। नेक्स्ट स्टेप में फैक्टर्स करेंगे 265 के लिए। तो ये 5 के टेबल से 5 5 जा 5 3 जा। अब उसके बाद ये 53 प्राइम नंबर है तो 53 1 जा। तो फैक्टर में आ गया 5 इंटू 53, यानी कि पेयर में कोई भी नंबर नहीं आ रहा है तो इसको हम इसी तरह बिना फैक्टर किए अंडर रूट में लिख देंगे। ए सी हो गया हमारे पास अंडर रूट 265। तो इस तरह ए और सी के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली 265। अब इसी तरह ए बी हमने फाइंड कर दिया, ए सी हमने फाइंड कर दिया। अब हम फाइंड कर लेंगे यहां बी सी। तो बी और सी, तो बी के लिए पॉइंट्स हैं 2 3 और सी के लिए है -2 -11। तो अब यहां से हमने देखो ये हो गया x1 और ये y1, यहां x2 और ये y2। तो अब हम बी सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां x2
-2 माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस y1 के लिए 3 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -2 टोटल माइनस का हो गया 4 स्क्वायर प्लस -11 माइनस 3 टोटल माइनस का हो गया 14 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में -4 इंटू -4 प्लस 16 प्लस 14 इंटू 14 यहां पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 196। अब इन दो को प्लस कर लेंगे तो 196 और 16 ये हो जाएगा यहां 212। अब इसके फैक्टर करेंगे 212 के, तो 212 के लिए यहां 2 के टेबल से 2 1 जा, आगे 1 छोटा है तो 0, 12 हो जाएगा 2 6 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, और बाद में ये लास्ट में 53 1 जा। तो यहां पर पेयर बन रहा है 2 का, तो सिंगल होके ये 2 बाहर आ जाएगा और 53 के साथ कोई पेयर नहीं है तो ये अंडर रूट में रहेगा। तो BC इक्वल हो गया यहां पर 2 अंडर रूट 53। तो अब हमने तीनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यहां पर फाइंड कर ली, ठीक है। AB हो गया अंडर रूट 5, AC के बीच की डिस्टेंस है अंडर रूट 265 और BC के बीच की डिस्टेंस हो गई 2 अंडर रूट 53। अब हम अपने आंसर को यहां पर लिखेंगे। हमारे से पूछा गया है कि ये कोलिनियर है कि नहीं, तो कोलिनियर होने के लिए यहां कोई एक पॉइंट जो है वो इक्वल होना चाहिए किन्हीं दो पॉइंट के सम के, ठीक है। यानी कि AB इज इक्वल टू AC प्लस BC अगर हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये कोलिनियर है। तो एक केस में इस तरह से कंडीशन बन सकती है, दूसरे केस में यहां पर या तो AC इक्वल हो जाना चाहिए बाकी के दो पॉइंट के सम के, BC प्लस AB, या फिर BC इक्वल हो जाना चाहिए AB प्लस AC के। अगर इनमें से कोई एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम बोलेंगे कि ये गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट केस में यहां देखें, फर्स्ट केस में तो AB अंडर रूट 5 है इज इक्वल टू AC अंडर रूट 265 प्लस BC 2 अंडर रूट 53। तो ये तो आपस में इक्वल नहीं है। तो सेकंड केस में AC अंडर रूट 265 इज इक्वल टू BC प्लस AB, तो 2 अंडर रूट 53 प्लस अंडर रूट 5, तो ये भी इक्वल नहीं है। अब थर्ड केस में BC 2 अंडर रूट 53 इज इक्वल टू AB अंडर रूट 5 प्लस AC अंडर रूट 265। तो ये तीनों केसेस में यहां पर कोई भी इक्वेशन आपस में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि कोलिनियर होने के लिए किन्हीं दो पॉइंट्स का सम तीसरे पॉइंट के इक्वल होना जरूरी है, जो कि यहां पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स are not in the condition AB is equal to AC plus BC. Therefore, these are not collinear, और यही हो जाएगा यहां पर हमारा आंसर। थैंक यू।